देखिए, ट्रम्प साहब इस वक्त बिल्कुल, मैं क्या कहूँ कि उस तरह से हैं कि वो बेलगाम हैं और उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। खासकर अमेरिका में भी देखिए, उनके इस हमले का अमेरिका में भी विरोध हुआ है। अमेरिकन कांग्रेस के तमाम रिपब्लिकन्स ने भी इसको उचित नहीं ठहराया कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये किया है। लेकिन ट्रम्प साहब को इसकी चिंता नहीं, वो लोकलाज की कोई परवाह नहीं करते, वो कुछ भी करने पर आमादा है। दिक्कत क्या है कि ग्रीनलैंड, कनाडा को 91वां स्टेट डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो हम चाहते हैं। वो यूरोप को अलग धमका रहे हैं, ईरान पर भी वो धमका रहे हैं, भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, कहते हैं और टैरिफ लगाऊंगा। वो करना क्या चाहते हैं खुद नहीं समझ में आ रहा। मुझे लगता है जो अजीत कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि अभी मिड टर्म इलेक्शन होने हैं 2026 में, इसी 26 के अंत में, और उसमें रिपब्लिकन्स की हालत वहाँ अच्छी नहीं बताई जा रही। जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें, और अगर वो हारती है रिपब्लिकन पार्टी, तो ट्रम्प के लिए आने वाले 3 साल बहुत मुश्किल भरे होंगे। लेकिन वो जो मिड टर्म इलेक्शन की आप बात करें, उसमें एलन मस्क जो बहुत दिनों से उनसे दूर दूर थे, वो भी तो उनके फिर से नजदीक आ गए हैं। उनके हर एक कदम पे यस। एलन मस्क कारोबारी हैं, उनको वो तो कारोबारी है, उनको तो अगर अमेरिका में कारोबार करना है तो उन्होंने नजदीक आना ही पड़ेगा। वो बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन सरकार से टकरा नहीं सकता। तो व्हाइट सुपरमेसी में व्हाइट सुपरमेसी का भी मस्त दोनों साथ में व्हाइट सुपरमेसी, ग्रीनलैंड। लेकिन एक ज्योग्राफिकल दिलचस्प बात मैं जोड़ दूंगा 30 सेकंड में। क्यूबा बहुत इंटरेस्टिंग देश है, मैं क्यूबा गया हूँ। वहाँ अमीरी नहीं है, मतलब गरीबी नहीं है, क्योंकि अमीरी नहीं है। जब अमीरी नहीं है तो गरीबी नहीं है। और वहाँ आज भी सन 48 और सन 52 वाली कारें चलती हैं। और वहाँ उन्होंने अपनी करेंसी को जो है, जो इंटरनेशनल डॉलर का रेट है उससे अलग रखा है। उन्होंने इंटरनली डॉलर वहाँ उनकी करेंसी से कमजोर है, मतलब इंटरनली उन्होंने कर रखा। अगर उनका जो करेंसी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर आपको लेना है तो $100 में पता लगा 80 या 85 उनकी करेंसी मिलेगी। ये, और उसी में आपको खरीदना होगा जो भी आप सामान। और वहाँ फ्लोरिडा कोस्ट वहाँ से 90 माइल्स पे है जी। तो वो वहाँ हवाना में है, समुद्र के किनारे, हर हफ्ते एक दिन वहाँ 100, 200, 400, 500, 1000 आदमी इकट्ठा होते हैं, डाउन डाउन अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का नारा लगाते हैं और उसका लौट जाते हैं। तो बहुत दिलचस्प देश है क्यूबा इस मामले में। अच्छा, ट्रम्प धमकी पर धमकी दे रहे हैं, धमकी देना उनका शगल है दरअसल, अब तो ऐसा ही लगने लगा है। और जैसा भी विनोद जी कह रहे थे कि लगाम लगा नहीं पा रहे हैं, कोई बेलगाम घोड़े की तरह है वो। लगाम कौन लगाएगा? एक उम्मीद आप रूस से कर सकते हैं, एक उम्मीद आप चाइना से कर सकते हैं, लेकिन रूसी तेल को लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने रूसी तेल को लेकर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। हालांकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly. And डोनाल्ड ट्रंप का पिछला बयान आप याद करें, उन्होंने कहा था मोदी इज अ टेरिफिक मैन, शानदार व्यक्ति बता रहे थे। अभी भी कह रहे हैं कि मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे फिर भारत पे आप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको रशिया को कर्ब करना है, आपको उनको स्नब करना है, तो आप इसलिए इंडिया को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं टैरिफ के दम पर। कुछ भी सिर्फ अपने डोमेस्टिक जो उनका ऑडियंस है, जो उनके वोटर्स हैं, उनको खुश करने के लिए ट्रंप बोल रहे हैं। उनको पता है कि भारत कतई उनकी धमकी से नहीं झुक रहा है। ये जो खबर थी ना कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, वो अभी नवंबर की खरीद की रिपोर्ट आई है, आज ही रिपोर्ट आई है। और नवंबर में भारत ने अपनी टोटल तेल की जरूरत का 35% रूस से खरीदा है। 35% तेल हम लोगों ने रूस से खरीदा है और 15% अमेरिका से खरीदा है। अमेरिका से भी खरीद बढ़ाई है भारत ने, लेकिन रूस से 35% तेल हम लोग खरीद रहे हैं। किसी भी दूसरे देश से ज्यादा नवंबर के महीने में भारत ने रूस से तेल खरीदा है। तो भारत को कोई चिंता नहीं है उनकी धमकी, उनके टैरिफ, चूंकि सबको पता है कि वो रेटोरिक है। सिर्फ भारत जो तेल खरीद रहा है यहां से रिफाइंड होकर के वो यूरोप के बाजार में जा रहा है, नहीं तो इस सर्दी में आधा यूरोप तो ठिठुर कर मर जाए अगर ये एनर्जी का संकट हो जाए। भेजेंगे हाँ, एनर्जी का संकट हो जाए तो वहां तो इन सर्दियों में लगातार एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, ये दोनों नहीं चलेगा ना। आप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी एनर्जी से आपका काम चल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ये उनको भी पता है। तो ये रेटोरिक अपने देश को सुना रहे हैं। हर चीज को वो जोड़ देते हैं कि हम यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे अगर भारत तेल खरीदना कम कर दे। हमने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, तो अब एक तो पहले यूरोप का तेल कम करवा दें, फिर अपना तेल कम करवा लें। नहीं, यूरोप हमारा रूस वाला तेल ही तो रिफाइंड होकर हमारे यहाँ से जा रहा है, तो खरीद रहा है।
तो वो धमकी, यूरोप का तेल कम करवा दें, वही- अमेरिका का तेल कम करवा दें, वो रशिया के साथ खुद अपनी ट्रेड कम कर दें, उसके बाद फिर भारत को कहें, फिर ये धमकी दें, यूरोप तब को तो रोक कोई दें बात कि है। मत खरीदो भारत से रूस से कैसे रोक सकते हैं? रूस से तो खुद ही यूरेनियम खरीद रहा है अमेरिका। वही मैं कह रही हूँ कि भाई रूस के साथ आप अपना ट्रेड पहले बंद कर दीजिए, फिर भारत को धमकी दें, तब तो कोई बात है, हम कहें कि हाँ आप इस दुनिया के दादा हैं।